मैं लफब्रो यूनिवर्सिटी यूके जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और मैंने ये क्रिएटिव राइटिंग। अच्छा, क्रिएटिव एक सपना हकीकत हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मरम गुमके जी का भी नाम जोड़ दिया। जो हड़िया वाला होता है, वो चाहते हैं कि विमेन काम करे, मतलब ज़्यादातर देखा जाए मेरा तो नाम हरकिलेस सिंह मुंडा है। अच्छा, हाँ। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हरकुलस क्या है? पूरा माजरा, पूरी बात बताइए। तो मेरा सिलेक्शन मरम गुम के जयपाल सिंह मुंडा पादश्य छात्रवृत्ति के लिए हुआ है, जो कि झारखंड के 10 छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में पढ़ने का एक चांस देता है। आदिवासी भाषाओं पे काम करूं, और खुद के जो मैं मुंडा समाज से हूँ, मुंडा जाति से हूँ, तो मुंडारी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाऊं और उसकी लिपि और उसको दर्शाने का एक मौका मिले। ट्राइबल को लेकर और जो ट्राइबल की अपनी परंपरा है, संस्कृति है, उसको लेकर काफ़ी सारी बातें होती रहती हैं। मतलब आपको लगता है कि आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के पहले से ही एज ए यूथ, एज ए यंग जो है, आप क्या सोचते हैं कि आप लोग ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो कहाँ रह गई है, उसको कहाँ आना चाहिए था, और इस तरह की स्टेप जो है किस तरह से आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा? आई थिंक ट्राइबल को लेके जो इमेज बना हुआ है, स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि वो निम्न वर्ग के लोग हैं, या फिर उनको उनको जो ज्ञान नहीं है। मैं मानना, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। मेरा मानना है कि आदिवासियों के पास एक विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है, चाहे वो प्रकृति को लेके हो, चाहे वो जन जंगल ज़मीन को लेके हो। हाँ, भले ही वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा पीछे हैं, उसका कोई दौमत नहीं है, लेकिन सरकार के ऐसे पहल से मेरा पूरा विश्वास है कि वो भी एक दिन आगे बढ़ेंगे। लोगों को भाषा के जो जिनको डाउट रहता है, हर भाषा की एक खूबसूरती होती है। अगर सिंपल उदाहरण दूँ, अगर आप प्यार देख लीजिएगा, लव होता है, इंग्लिश में उसको आप लव बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में आप प्रेम, ममता, स्नेह बोलते हैं। अगर वही आप इंग्लिश में आप तुम मतलब यू बोलते हैं, तो उसके लिए आप तुम और आपका है। तो ये भाषा की खूबसूरती होती है। वैसे ही आदिवासी भाषाओं में भी खूबसूरती है। आप मुंडारी में मतलब बारिश को आप अलग रूप से दिखा सकते हैं। वैसे हर भाषा की एक अपनी खूबसूरती होती है। मेरा नाम प्रिया मुर्मू है और मैं रांची की निवासी हूँ, और मैंने क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया लफब्रो यूनिवर्सिटी यूके से, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मैं ये स्कॉलरशिप स्कीम के तहत वहीं पढ़ने जा रही हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली, फैमिली बैकग्राउंड के फादर क्या करते हैं, आपकी माँ क्या करती हैं? मेरे पापा सोशल वर्कर हैं और मेरी मम्मी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। आप क्या किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो पढ़ने के लिए, और क्या आप पढ़ाई करेंगे वहाँ? अच्छा अच्छा, मैं लफब्रो यूनिवर्सिटी यूके जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और मैंने ये क्रिएटिव राइटिंग अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम। अच्छा, अब ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर, ट्राइबल समुदाय को लेकर एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट बना हुआ है देश के भीतर या झारखंड में भी, कि लोग जो है एक छवि बना रखा है उन्होंने। आपको क्या लगता है कि वो छवि क्यों है, और आप जैसे यूथ जो कि इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वो छवि जो है वो बदल जाए? जो हमारे कंट्री में ये कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स या कास्ट बेस्ड हाँ हाँ सोसाइटी में जो है। काफ़ी ये है, बहुत प्रेवलेंट है, तो लोगों का पहले से ही एक प्री कंसीव नोशन बन जाता है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से है तो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत बैकवर्ड है, और वो लोग किसी भी क्षेत्र में वो लोग बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है आजकल, जो हमारे पेरेंट्स के ज़माने से लोग जो हैं काफ़ी अकम्प्लिश लोग भी हैं, और काफ़ी इन्होंने अपने अपने फील्ड्स में बहुत ही नाम भी कमाया है और बहुत अच्छे से अपने फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत धारणा है जो हमें चेंज करना है। आपके आपने मतलब यहाँ पर रांची में कहाँ पढ़ाई आप कर रही थी, और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, कॉलेज? मैंने बिशप वेस्टकॉट में पढ़ाई की है। ओके। आप क्या सोचती हैं, जो ट्राइबल बच्चे हैं, या जो उस परिवार, ट्राइबल परिवार के बच्चे हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, ख़ासतौर से चूँकि झारखंड की ही बात करूँगा मैं, झारखंड के जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ के बच्चों के लिए गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है, ये कितना मोटिवेट करेगा? जो बच्चे वहाँ रहते हैं उनको भी लगेगा कि ये इस पर आप क्या मानती हैं? ये डेफ़िनेटली ये बहुत ही मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग स्टेप है। तो अभी जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वो अपने गोल्स पहले से सेट करें, और ये स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी,
तो वो लोग भी इंस्पायर होंगे और अपना जो भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसके लिए वो जानेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ने का कदम उठा सके। क्या आपने पहले से तय कर रखा था कि मुझे बाहर जाना है, विदेश के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करनी है, या फिर इस तरह का क्या? ये मेरा सपना रहा है, लेकिन मैंने कभी सीरियसली इस तरफ सोचा नहीं पहले, क्योंकि अपने से फाइनेंशियली जो पूरे अरेंजमेंट्स करना वो काफ़ी मुश्किल रहता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब आया तो आपने उसको ग्रैब किया, ठीक है। आखिरी में मुझे एक चीज़ बताइए कि सरकार के इस स्टेप को एज ए ट्राइबल यूथ, क्योंकि हेमंत सोरेन खुद एक ट्राइबल हैं और काफ़ी कम उम्र के हैं, मुख्यमंत्री हैं इस स्टेट के, तो आप कैसे देखती हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी ये ट्राइबल यूथ के लिए अभी इस स्कॉलरशिप स्कीम से ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा है, और ये चाहते हैं कि हम जो यूथ पॉपुलेशन हो सबको हमें एक फॉरेन एक्सपोजर्स भी मिले, हम लोग एकेडमिकली एक्सेल करें। इवन जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत है, लेकिन ये जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है वो सारे इंस्टीट्यूट शायद वो स्किल हमें नहीं प्रदान कर पाते। हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इवन झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो हमें ऐसे स्किल्स डेवलप करना है ताकि हम लोग अपना रोजगार कर सके, या तो अपने ही खुद से एक स्टैंड अलोन एंटिटी के तौर पे अपना। बहुत शुक्रिया।